आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी टॉपिक लेकर आया हूं। ऑडिटरी ट्रेनिंग श्रवण प्रशिक्षण। श्रवण प्रशिक्षण डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट एवं स्पेशल एजुकेटर स्पीच थेरेपिस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इसके माध्यम से हम ऑडिटरी ट्रेनिंग के महत्व, अर्थ और लक्ष्य के बारे में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं ऑडिटरी ट्रेनिंग क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सुनना एक बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है। तो जो सुनना है एक बालक के पूर्व अपेक्षित कौशल में बताया गया है कि अगर एक बालक का सुनना सामान्य है तो उसके माध्यम से उसका भाषा और वाणी का विकास होगा। एक बच्चे में अगर सुनने उसका प्रभावित हो जाता है या सुनने के दोष हो जाता है तो उसके कारण जो है उसके भाषा और वाणी का विकास जो है वो प्रभावित हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि उसका भाषा और वाणी जो है वो विलंबित हो जाता है, डिलेड हो जाता है। तो अब यहाँ एक बच्चे के अगर हम श्रवण प्रशिक्षण की बात करें, अगर उसका सुनना प्रभावित हो गया है तो हमें उसे श्रवण प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हमें एक बालक को श्रवण प्रशिक्षण देना है तो उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें सबसे पहले उसकी जो आपका श्रवण मूल्यांकन है उसको हमें करना चाहिए। उसके बाद हमें उसे एक सूटेबल जो है उचित श्रवण यंत्र जो है उपलब्ध कराना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि उसका हियरिंग एड की फिटिंग हमें करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है तब हमें उसे श्रवण प्रशिक्षण देना चाहिए। और ऐसा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसके साथ साथ उसे हमें सूटेबल हियरिंग एड या उसका हियरिंग असेसमेंट करने के साथ साथ हमें उसे ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण भी जो है प्रभावशाली तरीके से देना चाहिए। और उसका जो है आपका ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण के माध्यम से जिसमें आपका जो है श्रवण ज्ञानेंद्रिय जो प्रशिक्षण की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो है अगर हम प्रशिक्षण उसको देते हैं तो एक बच्चे के, एक बालक के भाषा और वाणी विकास को काफ़ी प्रभावशाली बना सकता है। तो आइए हम देखते हैं श्रवण जो है प्रशिक्षण का अर्थ और उसका जो है आपका मूलाधार क्या है। तो अगर हम श्रवण प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो श्रवण प्रशिक्षण को जो है कुछ विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रकार से इसकी संकलन जो है अवधारणाएं या जो है संकल्पनाएं जो है दी हैं, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि जो आपका श्रवण विशेषज्ञ हैं या श्रवण दिव्यांगता के क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं या श्रवण प्रशिक्षण पे जो विभिन्न रूपों में जो कार्य करने वाले विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि हम श्रवण प्रशिक्षण में एक बालक के जो आपका उसका अवशिष्ट सुनने की क्षमता है, जो रेसिजुअल हियरिंग है, हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इस जो है प्रशिक्षण के माध्यम से हम उसका रेसिजुअल हियरिंग का जो है प्रयोग करना सिखाते हैं। तो इस प्रकार से जो है अगर ये क्रियाकलाप को अगर हम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम एक बच्चे का श्रवण प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि श्रवण प्रशिक्षण में एक बच्चे के रेसिजुअल हियरिंग का हम जो है उपयोग करते हैं, उसे ही हम जो है आप उपयोग करना सिखाते हैं, उसे ही हम श्रवण प्रशिक्षण कहते हैं। अब इसमें जो है आपका जो श्रवण प्रशिक्षण है वो श्रवण प्रशिक्षण का अलग अलग स्टेज होता है। उस स्टेज के माध्यम से हम एक बच्चे के सुनने का प्रशिक्षण देते हैं और उसे सुनना सिखाते हैं। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम श्रवण प्रशिक्षण के अर्थ, लक्ष्य और महत्व के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें कुछ जो है तो एपिनर ने क्या कहा है, एपिनर के अनुसार जो श्रवण प्रशिक्षण है वो 3 घटकों में जो है आपका डिवाइड किया है। तो एक तो है व्यक्तिगत जो है आपका वाणी ध्वनियों के भेद, ये चीज़ें हमें जो सिखाना होता है। दूसरा आपका श्रवण सहायक जो है अनुमुखता, मतलब यहाँ पर जो हम हियरिंग एड की बात कर रहे हैं वो चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद सहन शक्ति स्तरों को सुधारने के लिए शामिल करने वाले श्रवण संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना चाहिए। अगर हमें एक बच्चे के हमें रेसिजुअल हियरिंग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना सिखाना है, उसको हम रेसिजुअल हियरिंग को अगर हमें यूटिलाइज करना सिखाना है तो कहीं ना कहीं हमें उसे जो है आपका श्रवण संबंधी जो है प्रशिक्षण हमको देना पड़ेगा, ऑडिटरी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तभी वो जाकर अपने
बची हुई श्रवण क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएगा। अगर हम कॉर्हार्ट के अनुसार देखें तो इनके द्वारा कहा गया कि श्रवण प्रशिक्षण बधिर बच्चे एवं व्यक्ति के लिए जो श्रवण इशारे के पूर्णता लाभ के लिए श्रवण जो है प्रक्रिया जरूरी है। मतलब एक बच्चे के लिए यहाँ पर एक श्रवण बाधित व्यक्ति या बच्चे के लिए आपका श्रवण प्रशिक्षण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया को हमें बच्चे के साथ जो है किया जाना चाहिए, तभी जो है वो आपके जो श्रवण इशारा है उसको जो है वो लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से जो है आपका ये एपिनर और जो है कॉर्हार्ट के अनुसार जो है ऑडिटरी ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। अगर हम ऑडिटरी ट्रेनिंग के जो है आपका गोल देखें, हम इसके लक्ष्य देखें, तो ऑडिटरी ट्रेनिंग के लक्ष्य को जो है इस तरीके से दर्शाया गया है। कुछ विशेषज्ञों द्वारा जो है ये बताया गया है कि ऑडिटरी ट्रेनिंग के जो आपके गोल कौन कौन से हैं। तो अगर हमें एक बच्चे के आप कह सकते हैं कि एक अच्छे संप्रेषण कौशल का अगर हमें विकास करना है, प्राप्त करना है, तो उसके लिए एक प्राथमिक उद्देश्य ये है कि हमें उसे श्रवण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे में अच्छे संप्रेषण कौशल का विकास हो तो उसके लिए हमें ऑडिटरी ट्रेनिंग जैसे जो है क्रिया बच्चे के साथ करना होगा। तो इसका हम सबसे पहला अगर हम गोल देखें तो अन्य व्यक्तियों के मौखिक भाषा के बेहतर विवेक हेतु जो है आपका ये ऑडिटरी ट्रेनिंग का जो एक लक्ष्य है। दूसरा अगर भाषा के उपयोग के लिए जो अत्यधिक जो है शीघ्र विकास, ये भी एक जो है आपका गोल है ऑडिटरी ट्रेनिंग का। वाणी की गुणवत्ता बेहतर करने हेतु जो है ऑडिटरी ट्रेनिंग का गोल है। उच्च शैक्षणिक उपलब्धि हेतु। उसके बाद श्रवण के द्वारा सामाजिक और आर्थिक में जो है बेहतर समन्वय बनाने के लिए ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके इसके जो है डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहला जो दिया है कि आपका दिया है कि अन्य जो है व्यक्तियों के मौखिक भाषा के बेहतर हेतु विवेक। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पहला गोल दिया है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि श्रवण जो आपका प्रशिक्षण के द्वारा बालक को अपने श्रवण बोध योग्यता के द्वारा व्यक्तियों की वाणी को समझने योग्य जो है बनाता है। मतलब कि जो भी आपका श्रवण प्रशिक्षण है इसके माध्यम से जो एक बालक श्रवण जो है बोध करना सीखता है, मतलब सुनने का कॉम्प्रिहेंशन करता है और वो कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से एक व्यक्तियों की वाणी को समझने योग्य बन जाता है, जिससे कि बच्चे के वाणी के बोध को श्रवण के द्वारा जो है बेहतर बनाया जाता है। मतलब कि अगर हम उसके चाहते हैं कि उसके वाणी का बोध मतलब स्पीच का अंडरस्टैंडिंग करे तो उसके लिए हियरिंग जो कॉम्प्रिहेंशन का होना ज़रूरी है। तो हम इस ऑडिटरी ट्रेनिंग के माध्यम से हम यही चीज़ करते हैं कि एक बच्चे के जो है आपका जो श्रवण कॉम्प्रिहेंशन है, जो आपका सकते हैं कि ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन है, उसको हम बेहतर बनाते हैं, जिससे कि वो किसी भी व्यक्ति की वाणी की आवाज़ को या वाणी को सुन सके, वाणी को समझ सके, उसकी भाषा को समझ सके। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें भाषा के उपयोग में अत्यधिक जो शीघ्र विकास, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बधिर जो बच्चे हैं उसकी भाषा का विकास जो है आपका देर तीव्र गति से होना चाहिए, क्योंकि जो इसकी भाषा और वाणी जो बाधित होती है इस प्रशिक्षण के द्वारा जो है बधिर बच्चे सामान्य जो है आप कह सकते हैं प्रगति की दिशा में जाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बधिर बच्चे हैं उनका जो भाषा का जो वाणी का जो विकास है वो थोड़ा सा जो है डिले तरीके से जो है वो विकसित होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब वो सुन नहीं पाएगा तो फिर उसका भाषा और वाणी का जो विकास है वो प्रभावित होगा। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम उसे बच्चे को अगर हम श्रवण प्रशिक्षण देते हैं, अगर हम उसे प्रशिक्षण देते हैं तो वो जो है एक जिस तरीके से सामान्य बच्चे का भाषा और वाणी का विकास होता है उस लेवल तक वो जो है हम उसको विकसित कर सकते हैं, उस दिशा में हम उसको लेकर जा सकते हैं। तो इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण है कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे का भाषा को उपयोगी अत्यधिक हम शीघ्र विकास करें तो उसके लिए हमें ऑडिटरी ट्रेनिंग जो है शीघ्र ही जो है प्रारंभ करना होगा, शीघ्र ही एक बच्चे को हमें ऑडिटरी ट्रेनिंग देना होगा। उसके बाद अगर हम वाणी की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए भी ज़रूरी है, जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्य बच्चे जो है आपके जो वयस्क हैं उनके वाणी के स्तर को आसानी से जो है अनुकरण करते हैं, मतलब इमिटेशन करते हैं और अपने भाषा में जो भी उनकी अशुद्धता होती है उनको जो है वयस्कों की तुलना करके वो अपने
वाणी को, अपने भाषा को शुद्ध करते हैं। लेकिन एक श्रवण बाधित बालक के साथ इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो पाती है। वो इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि उनका जो सुनना जो है वो प्रभावित होता है, और जब उसका सुनना प्रभावित होता है तो वयस्कों के द्वारा जो भाषा का प्रयोग और वाणी का जो प्रयोग किया जा रहा है उसको वो सुन नहीं पाते हैं, और अपने भाषा और वाणी में वो जो है उसको सुधार नहीं कर पाते हैं। तो हम अगर एक बच्चे को शुरुआती ही समय में अगर हम उसको, हमें पहचान हो गया कि ये हियरिंग इम्पेयरमेंट है या इसे सुनने में प्रभावित है, बोलने में प्रभावित है, तो हम उसको ऑडिटरी ट्रेनिंग के माध्यम से हम उसकी वाणी की गुणवत्ता को हम बेहतर कर सकते हैं। हम उसको प्रशिक्षण देकर हमें वयस्कों की भाषा और वाणी को सुनने योग्य हम तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी वाणी की गुणवत्ता हम ऑडिटरी ट्रेनिंग के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। उच्च शैक्षणिक जो उपलब्धि हेतु भी हम एक बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जब एक बच्चा जब सुनने लगेगा, बोलने लगेगा और भाषा का जब वो विकास उसका हो जाएगा तो वो शैक्षिक स्तर में जो है और अच्छे से जो है अपना जो है प्रस्तुतिकरण कर सकता है। वो उसका एकेडमिक अचीवमेंट वो बेटर हो सकता है। कि जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षा में सुनना और बोलना जो है और भाषा का विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर हम एक बच्चे को इनिशियल स्टेज में अगर हम उसको ऑडिटरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑडिटरी लर्निंग करा रहे हैं, तो उसके माध्यम से वो क्या उसकी जो भाषा को भी सीखेगा, वाणी को भी सीखेगा और सुनने का भी वो अधिगम करेगा। और इसके माध्यम से जो है वो उसका एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो बेटर होगा और फिर वो उच्च जो शैक्षणिक योग्यता के लिए वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम बधिर बच्चे में जो सामाजिक आर्थिक स्थिति में बेहतर जो समन्वय बनाने हेतु भी जरूरी है। कि जो ऐसे देखा जाता है, आप देख सकते हैं कि एक हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के जो है सोशलाइजेशन वो प्रभावित होता है। उसका आर्थिक स्थिति में भी उसकी थोड़ा सा प्रभावित होता है। उसका कारण ये है कि इन बच्चों को जो एकेडमिक लेवल बेहतर नहीं होता है, ये अच्छे वोकेशनल ट्रेनिंग इनको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको रोज़गार में, एम्प्लॉयमेंट में कहीं ना कहीं इनको जो है समस्या आती है। तो अगर हम एक बच्चे के जो इनिशियल स्टेज पे, अगर हम जन्म के शुरुआती दौर में ही अगर हम उसको सुनना, बोलना और भाषा का अगर विकास जैसे हम प्रशिक्षण अगर हम उसको दे देते हैं, तो आगे चलकर वो जो है उस जो समाज में जो अन्य व्यक्ति हैं उनकी बातों को सुनेगा, उनको समझेगा, तो इसलिए उसका एक सामाजिकरण होगा। इसके साथ साथ जो है वो जो है उसको एम्प्लॉयमेंट और उसको रोज़गार मिलेगा, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो इस प्रकार से जो है ये ऑडिटरी आपका ट्रेनिंग का जो है, ये ऑडिटरी कह सकते हैं कि लर्निंग का एक गोल है, लक्ष्य है। और हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जो है ऑडिटरी ट्रेनिंग या ऑडिटरी लर्निंग के हम लोगों ने महत्व, अर्थ और लक्ष्य के बारे में हम लोगों ने जाना। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी ऑडिटरी ट्रेनिंग के बारे में जान सकें और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।